अलियार अपने अब्बू और अम्मी के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। पिया की अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। सामने अली और उसके वालिद खड़े हैं। पिया की अम्मी मुस्कुराकर कहती हैं, आइए, अंदर आइए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अली की नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जाती है जहाँ से पिया नीचे उतर रही होती है। सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी हुई सादगी में भी वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। अली की अम्मी मुस्कुराकर कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पिया की अम्मी झिझकते हुए कहती हैं, हमारे तो बस हालात अच्छे नहीं हैं वरना। लेकिन उसी वक्त असलम साहब अंदर आते हैं। उनकी नज़र जैसे ही मूसा पर पड़ती है, चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूसा? मूसा बहुत शांत लहजे में कहता है, असलम साहब, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। अपने बेटे अलियार के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। असलम तमतमाकर बोलते हैं, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, तुम लोग इस घर से चले जाओ। अलियार कुछ कहना चाहता है लेकिन असलम की नज़रें उसे रोक देती हैं। पिया रोते हुए कहती है, अलियार, तुम चले जाओ, अब कुछ मत कहो। अलियार का दिल टूट जाता है। वो बस इतना कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं दुनिया से भी लड़ जाऊं। लेकिन पिया मुंह फेर लेती है। दूसरे दिन असलम अपने गैराज में काम कर रहे होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी रुकती है। 2 अफसर अंदर आते हैं और कहते हैं, असलम साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। असलम चौंक कर पूछते हैं, किस जुर्म में? पुलिस वाला कहता है, मूसा साहब का ऑर्डर है। असलम कुछ समझ नहीं पाते और उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। पिया को जब ये खबर मिलती है वो बेसूध हो जाती है। वो फौरन यूनिवर्सिटी से निकलती है और सीधा सनवल के पास पहुंचती है। रोते हुए कहती है, सनवल, मेरे अब्बू को पुलिस पकड़कर ले गई। सनवल बिना कुछ बोले गाड़ी निकालता है और कहता है, चलो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन असलम से मिलने नहीं दिया जाता। सनवल कहता है, अब हमें मूसा को बेनकाब करना होगा। वो अपने वकील दोस्त के पास जाता है और सारे सबूत जुटाने लगता है। इधर मूसा को जब पता चलता है कि सनवल उसके खिलाफ हो गया है तो वो अपने गुंडों को फ़ोन करता है। आवाज़ आती है, जैसे ही वो कोर्ट की तरफ निकलें, काम तमाम कर देना। अगले दिन सनवल और पिया गाड़ी में बैठकर कोर्ट की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुकती है। 2 नकाबपोश बदमाश सनवल पर गोली चला देते हैं। गाड़ी जोर से झटकती है। पिया चीखती है। सनवल गाड़ी रुकती है। सनवल की बाजू से खून बह रहा होता है। पिया तुरंत मदद बुलाती है और सनवल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, गोलियां बाजू में लगी हैं, जान को खतरा नहीं। अगले दिन अलियार को भी ये सब पता चलता है। वो अपने अब्बू से भिड़ जाता है। आपने असलम साहब को जेल भिजवाया, आप ही ने सनवल पर हमला करवाया। मूसा चीखता है, ये बिजनेस है अलियार, यहाँ जज्बात की नहीं ताकत की जरूरत होती है। अली चिल्लाता है, अगर यही ताकत है तो मुझे नहीं चाहिए। वो सारे सबूत लेकर सनवल के वकील को दे देता है। कोर्ट में वो सबूत पेश किए जाते हैं। मूसा का चेहरा उतर जाता है। सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जज फैसला सुनाता है। मूसा को 10 साल की सज़ा दी जाती है और असलम साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है। असलम जब जेल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले सनवल को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि अगर आज तू ना होता तो मेरी जिंदगी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। वो पिया की तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि तू और सनवल हमेशा साथ रहो। पिया की आंखों में आंसू होते हैं। सनवल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पीछे अलियार दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो मुस्कुराकर बस इतना कहता है, खुश रहो पिया, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सज़ा और मेरी राहत है। धीरे धीरे पर्दा काला हो जाता है।